ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो तुलसी विवाह है आज, यानी कि आज एकादशी है देवउठनी। तो ये देखिए, ये तुलसी माता अपने आप केतकी के फूल के साथ अपने आप ये उत्पन्न हुई थी, छोटी सी थी। तो इन्हीं की मैं इस बार तुलसी विवाह में, जब भी आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हर साल अलग अलग तुलसी की हम सेवा करते हैं, अलग अलग तुलसी लाकर ही हमको विवाह करवाना चाहिए। हर साल एक ही पेड़ से तुलसी विवाह नहीं कराया जाता है, ठीक है। कहा जाता है ना कि जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है, जिस दिन माता तुलसी की विदाई होती है, वो तुलसी हमें किसी को दान में दे देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो लोग तुलसी को जो है सेवा करें, जो लोग, या आप मंदिर में ले जाकर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते, जैसे हर किसी को अपने घर में कम से कम 5, 6, 7 तुलसी तो ज़रूर लगा कर रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है, श्री हरि की भी, और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि वो रोग व्याधि भी हमारा जो है वो सब हर लेती हैं। तो तुलसी ज़रूर लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये छोटा-सा जो पौधा है उसको ले लिया है, और इसी का अब हम विवाह करेंगे, माता तुलसी का विवाह करेंगे हम भगवान शालिग्राम के साथ। तो इसको नए साफ़-सुथरे पॉट में हमने लगा लिया है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप पॉट नया खरीदिए या कुछ ऐसा नहीं, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि तुलसी जो है, जो मंजरी होती है वो आप लगा देंगे, पक जाए, जब वो एकदम ड्राई हो जाए, बड़ी-बड़ी हो जाती है, तो हमें उसको मिट्टी में डाल देना चाहिए। और वो बारिश में आप डाल देंगे तो वो एकादशी वाली आते-आते तक बड़ा पौधा बन जाती हैं, उन्हीं से आप विवाह करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चौक बना लिया है, और ये मंडप सजा लिया है गन्ने से और केले के पत्ते से। अब मैं मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में ही मैं ये पूजा कर रही हूँ। आपने अगर बालकनी में रख रखा है तो वहाँ भी पाटा लगाकर आप अपने घर के आंगन में, कहीं भी जहाँ भी आपने पौधा लगा रखा है वहाँ भी पूजा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी के जो चरण हैं, जो हमने दिवाली पे लगाया था, पहले हमने यहाँ पर, सबसे पहले तो हमने अपने, देखिए, जो मूल पूजा जो हम प्रतिदिन करते हैं, मूल पूजा करने से पहले जो हमारी जो मुख्य पूजा होती है वो हमने प्रतिदिन की तरह कर ली है। भगवान गणेश की भी पूजा कर ली है, अपने इष्ट देव की भी पूजा कर ली है, पितरों का अपने स्मरण करना चाहिए, कुल देवी का स्मरण करके उसके बाद जो है हम अपनी मुख्य पूजा कोई भी शुरू करते हैं, तभी हमें उस पूजा का विशेष फल जो है वो मिलता है। यहाँ पर अब हम भगवान शालिग्राम को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करा देंगे, उसके बाद गाय के कच्चे दूध से हमने यहाँ पर उनको, माता तुलसी की एक पत्ती हमने रख दी है, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन या एकादशी के दिन, कभी भी वैसे तो हम बिना तुलसी के उनको नहीं रखते हैं, लेकिन आज के दिन बिल्कुल एक क्षण के लिए भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि 4 महीने की जब नींद के बाद वो उठते हैं तो भगवान शिव, माता लक्ष्मी जो है, सब उनके आसपास होते हैं, और विवाह जो है वो उनका तुलसी माता से ही कराया जाता है। तो यहाँ पर हमने आसन लगा लिया था, और एक पात्र में, आप जिस भी पात्र में उन्हें रखते हैं, बहुत सारे लोग कटोरी में रखते हैं, बहुत सारे लोग तांबे के किसी पात्र में रखते हैं, तो जिस भी पात्र में आप उन्हें रखते हैं उसको अच्छे से सजा लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर, मैं रखती हूँ उनको पात्र में, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सबसे पहले एक थाली सजा ली है, उसी पे मैं उन्हें विराजमान कर दूँगी। और ये आप देख रहे हैं, जब तैयार हो गई थी, जब पूजा हो गई थी, तो मैं बता नहीं सकती, माता तुलसी छोटी-सी देखने में लग रही, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो दोनों ही लोग छोटे, क्योंकि भगवान शालिग्राम की जो प्रतिमा जो है वो भी बहुत छोटी और पौधा भी बहुत छोटा, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों लोग। यहाँ पर हमने फूलों का ही आसन एक दे दिया है। इसके बाद एक पात्र दे देंगे और रख देंगे, उसी पर हम भगवान शालिग्राम को जो है स्थापित करेंगे। उन्हें देखिए, आज की जो है वो विधिवत पूजा की जाती है, तो विधिवत जब भी पूजा करते हैं तो इत्र सेवा में वैसे तो प्रतिदिन देखिए देना चाहिए, लेकिन अगर आप जैसे मुख्य पूजा कर रहे हैं, नहीं आपकी इतनी शक्ति आप कर पाएँ, जथा नहीं है, तो आप आज के दिन उनके चरण, जैसे कि मैंने यहाँ गमले पर उनके चौखट पे ज़रूर इत्र लगा दिया है, और जब उनका श्रृंगार करूँगी तो एक पत्ती में भी मैं उनके जो है ज़रूर इत्र लगाऊँगी। अब यहाँ पर उनको अभी मैंने गमला जो है वो सजा दिया है। अब ये फूल हम कब हटाएँगे, जब हम अगला दिन होगा, जब हम चौकी हटाएँगे तो हम ये फूल हमको हटा देना चाहिए, ताकि उसमें कोई और भी पौधे ना लगें, और ये फूल आप बाद में किसी और गमले में डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने भगवान शालिग्राम को भी इत्र लगा दिया है। और हल्दी से कहा जाता है कि आज के दिन उन्हें हल्दी और एक सिक्के पर भी जो है शाम के समय में आप उनको रख सकते हैं, भगवान शालिग्राम को। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमारे यहाँ हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ पर मैंने चंदन लगा दिया है भगवान शालिग्राम को, और माता तुलसी को कुमकुम लगा देंगे 5 बार। इस तरह से मैंने गमले पर भी लगा दिया है, 7 बार करके भी आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ 7 बार लगाया है शायद। उसके बाद यहाँ पर टीका कुमकुम जो है रोरी से, वो जो है हम माता तुलसी को भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ
यहाँ पर मैंने भगवान शालिग्राम, क्योंकि उनका वस्त्र उस तरह का स्वरूप नहीं है, तो मैं यहाँ पर पीले जो सूत होता है वो मैंने यहाँ पर उनको धारण करा दिया है। पीला जनेऊ हमें धारण कराना चाहिए। चावल आप सभी जानते हैं कि एकादशी के समय में चावल हर रूप में जो है एकदम वर्जित होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने भगवान गणेश की सबसे पहले ही पूजा कर ली थी, अपने इष्ट देव की भी पूजा कर ली थी, लेकिन यहाँ पर मैं भगवान गणेश को भी यहाँ पर विराजमान कर दे रही हूँ और उनको दूब मैंने चढ़ा दिया है। ये माता तुलसी के लिए अब हम उनकी तैयारी करेंगे, उनका पूरा श्रृंगार करेंगे। उनको आज के दिन लाल कपड़ों से ही उनका श्रृंगार कराना चाहिए। जहाँ पर हम भगवान शालिग्राम को सब कुछ पीले से उनका श्रृंगार करते हैं, ठीक उसी तरह से हम माता तुलसी के साथ जो है लाल चीज़ों से उनका श्रृंगार करते हैं। यहाँ पर हमने, क्योंकि ये पौधा बहुत छोटा है, तो हमने यहाँ पर दोनों साइड में इस तरह से चूड़ियाँ लाल रख दी हैं। आलता, महावर, सिंदूर, बिंदी, कंघी, काजल की डिब्बी, इत्र, हर कुछ हमने यहाँ पर माता तुलसी को समर्पित किया है। ये फीता है, अगर जैसे ब्रांचेस बड़ी होती हैं तो हम हाथ और वो समझकर चढ़ा देते हैं। अब ये चुनरी है, चुनरी बड़ी होती है, इसलिए हमने बस इसको इस तरह से रख दिया है ताकि माता तुलसी पर जो है वो छाँव उनका पड़ता रहे। अब गठबंधन की बारी है, क्योंकि सारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो जो आपके पास नया कलावा हो वो कलावा लेकर हम भगवान शालिग्राम को सबसे पहले उसमें जो है रखेंगे, और वही जो गांठ है, जैसे ये जो कलावा है, उसके बाद हम माता तुलसी के चारों ओर भी इस तरह से घुमाकर रख देंगे। अब हम यहाँ पर माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाएंगे। ठीक है, आप चाहें ना, जैसे पूजा करने के बाद आप चाहें तो आंचल से ही उठाकर आप अपने माथे पर भी आज के दिन सिंदूर जो है वो पीला वाला लगा सकते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे भी सौभाग्य हमारा भी बना रहे, हमारे भी पति की यश कीर्ति सब कुछ बढ़ता रहे। बिना इन लोग की कृपा के हम कुछ भी नहीं हैं। अब अगर आपके पास किसी भी तरह का फूल हो तो आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आप चाहें तो भगवान शालिग्राम को हाथ से बनाकर माता तुलसी की चाहे मंजरी से चाहे पत्ती से श्री भगवान शालिग्राम का जो है आप माला उनको पहना सकते हैं। उसके बाद जो भी सुगंधित पुष्प है वो चढ़ा दीजिएगा, भोग चढ़ा दीजिएगा। और जो आपने अगर देखिए, खीर तो मैं बोलूँगी कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बनाया करिए। आज के दिन आप चाहें तो हलवा पूड़ी आप ज़रूर बनाइएगा, और नहीं तो आप सिंघाड़ा, केला, सुबह के समय में तो फल ही चढ़ाना चाहिए। शाम को देखिए, जब दीपदान करते हैं, मुख्य रूप से शाम को आपको इतना तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए कि शाम के समय में आपका आंगन जो है वो वृंदावन लगे। तो कम से कम 2-3 पौधे आपके घर में तुलसी के हमेशा होने चाहिए। और अब यहाँ पर हम साल भर इसी तुलसी माता की सेवा करेंगे, और अगली बार हो सकेगा मैं खुद नहीं दान कर पाती हूँ, मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर करिएगा। इसका विशेष फल भी मिलता है, माता तुलसी की लोग वहाँ पूजा करते हैं, उसका पुण्य भी हमें मिलता है। लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है, प्रयास पूरा होता है लेकिन जा नहीं पाती हूँ कि हर दिन जाऊँ। लेकिन सेवा देखिए, प्रतिदिन आपको हर साल चाहे तो आप बदल कर ही आप माता तुलसी की जो है सेवा करिए, इसका लाभ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमने इसके बाद केतकी के फूल से भगवान शालिग्राम का श्रृंगार कर दिया है। क्यों? क्योंकि केतकी का फूल भगवान श्री हरि को तो पसंद ही है, साथ ही साथ इसी में माता तुलसी प्रकट हुई हैं, अपने आप बारिश के समय में ही आई थी, तो मैंने यहाँ पर उनको भी जो है चढ़ा दिया है इस तरह से। उसके बाद मंजरी चढ़ा दी है मैंने भगवान शालिग्राम को। भोग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं, पीले फल ज़रूर चढ़ाने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर केला चढ़ा दिया है। उसके बाद आप लंबी बाती का, जब भी हम माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के दोनों के साथ पूजा करते हैं, तो आप चाहें तो वैसे लंबी बाती का भी जला सकते हैं, गोल बाती का भी जला सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप मंदिर में अपने जला रहे हैं जहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो लंबी बाती का दीप जलाना चाहिए। लेकिन आप चाहें, अगर आप आंगन में कर रहे हैं या बालकनी में कर रहे हैं, तो क्योंकि तुलसी माता के लिए भी गोल बाती जलती है और भगवान श्री हरि के लिए भी जलती है, तो आप जो है गोल बाती का भी दीप इसमें जला सकते हैं। इसके बाद सबसे अंत में भोग लगा दिया, तो जल भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। दक्षिणा रख दीजिएगा। दक्षिणा रखने के बाद इनकी नज़र ज़रूर उतार लीजिएगा इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए नज़र ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे छोटे, दोनों ही सुंदर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो यहाँ पर नज़र उतार दीजिएगा। आज के दिन दान ज़रूर करना चाहिए, अन्न का दान करिए, फल का दान करिए, कोई भी दान करिए, दान ज़रूर करिएगा। और सबसे अंत में आपको आरती करनी चाहिए। आप चाहें तो तुलसी चालीसा या विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। कनक धारा स्रोत भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप
माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो उसके बाद आरती करने के बाद आपको माता तुलसी और भगवान शालिग्राम दोनों का प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये जो आरती है पूरे घर में आपको ज़रूर घुमानी चाहिए ताकि हमारे घर में जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा बनी रहे। आज के दिन थोड़ा नियम कठिन होता है, सूक्ष्म जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम किसी को नुकसान पहुंचा सकें। बात कर लेते हैं चुनरी या जो हमने कुछ पहनाया है वो क्या करेंगे, तो आज के दिन हम इन्हें इसी तरह से पहना कर ही रखेंगे। कल आप चाहें, क्योंकि पौधा बहुत छोटा है या तुलसी माता नाजुक होती है, हम इतनी भारी चीज़ नहीं पहना सकते, तो क्या करना है, ये जो श्रृंगार का सामान है आप चाहें तो किसी को ज़रूर दान में दे सकते हैं। कोई भी सौभाग्यवती स्त्री हो तो उसको ज़रूर दान में देना चाहिए, किसी ब्राह्मणी को आप दे सकते हैं, या अगर कोई भी नहीं है तो आपके घर में अगर कोई शादीशुदा महिला है तो आप उसको भी दे सकते हैं। स्वयं भी प्रसाद के रूप में आप इसको ज़रूर रख सकते हैं। माता तुलसी का आशीर्वाद समझ के इसमें की जो चूड़ियाँ होती हैं वो एक एक हाथ में ज़रूर पहननी चाहिए। अखंड सौभाग्य इससे बना रहता है। और जो चुनरी है उसको आप हटा कर रख सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से, और इसको अब आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन वापस इनका श्रृंगार करके हमें इसी तरह से दान में ज़रूर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे दान नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप ये कपड़े उठाकर आप इसको रख सकते हैं। इसको वही जैसे आप सारे भगवान जी के कपड़े को विसर्जित करते हैं ठीक उसी तरह से हमको कर देना होता है, क्योंकि हम प्रतिदिन तुलसी माता को इतने कपड़े इतने गहने नहीं पहना सकते। सामान हमको किसी न किसी को दान ज़रूर दे देना चाहिए, या स्वयं लगाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।